आसिफ अली जरदारी ने ECL में अपना नाम डालने को बैंड बाजे वाला ड्रामा करार दे दिया। कहा कि मेरा तो पासपोर्ट वैसे ही जमा है, तुमने तो सिर्फ बैंड बजाना है, गाना गाना है, ड्रामा करना है। पहले भी किया था, अब भी करके देख लो। इस राग से पीपल्स पार्टी के वोटर पर कोई असर नहीं पड़ता। आसिफ जरदारी ने कहा, हम चाहते हैं आप रहें, लेकिन अगर आप खुद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को तबाह करने में लगे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास अकल नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? विफाकी वजीर शेख रशीद के पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि चीखे ना मारे, मुकाबला करे। अभी तो बहुत से केसेस पाइपलाइनों में हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ केस नवाज शरीफ से 1000 गुना ज्यादा मजबूत हैं। सिंध में गवर्नर राज नहीं आ रहा, मसला गुड़ से हल हो रहा है तो जहर देने की जरूरत नहीं। शेख रशीद ने कहा कि चोर मुअज़्ज़िज़ कहला रहे हैं। सारी पार्टीज के नैबज़दा लोगों का लीडर शहबाज शरीफ है। जरूरत हुई तो दूसरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाकर उसके चेयरमैन बन जाएंगे। मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर नहीं आ रहा। सियासी क़यादत की मोहतात ज़बान, लेकिन मरकजी रहनुमा के मुखालिफिन पर वार। शेख रशीद की जानिब से मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए मीसना, टेंट है, बदबूदार और मालिशिया जैसे नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल जारी। फयाजुल हसन चौहान भी सियासी तनकीद के दौरान जातियात पर उतर आए। FIA ने असगर खान केस की तफ्तीश से हाथ उठा लिया। असगर खान केस की फाइल बंद करने की सिफारिश कर दी। अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अहम गवाहों के बयानात में तजाद हैं। बैंक से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। जिन सियासतदानों पर पैसे लेने का इल्जाम था उन्होंने भी इल्जामात से इनकार कर दिया। इतने शवाहिद नहीं कि कार्रवाई की जा सके। मामला 25 साल से ज्यादा पुराना है। सियासतदानों में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की तकसीम के खिलाफ असगर खान केस पीर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि इदारों की गलतियों का सदेबाब करना अदलिया की कानूनी जिम्मेदारी है। अदलिया ने किसी इदारे के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं की। निजी अस्पताल तालीम गाहें नहीं, बिजनेस सेंटर्स बन चुके हैं। अस्पतालों को चलाना मेरा या अदालतों का काम नहीं था, लेकिन वहाँ गलतियाँ हो रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा कि क्या पानी की कामयाबी के मामले पर बात करना गलत है? क्या साफ पानी के मसले पर आज खुद नोटिस लेना मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता? बोले कि उनका इम्तिहान शुरू हो गया है, उसका नतीजा इनकी रिटायरमेंट पर निकलेगा। जाली अकाउंट्स केस की GIT रिपोर्ट में शामिल तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद। सुप्रीम कोर्ट का तमाम जाली बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर पेश करने का हुक्म। बराह रास्त या बिलवास्ता माली फवाइद वाली प्रॉपर्टीज की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी। जाली बैंक अकाउंट्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म जारी कर दिया। ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद ने जाली बैंक अकाउंट केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि वो मासूम और बेगुनाह है। जाली अकाउंट से मुतालिक GIT मुस्तरद की जाए। रिपोर्ट के साथ कोई मवाद या दस्तावेजात नहीं जो इल्जामात की तायद करे। जिन 924 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए गए उनके नाम भी हमें फराहम नहीं किए गए। जिस रिकॉर्ड का जायजा लिया गया हमें वो भी नहीं दिया गया। GIT के पास मामला NAB को भिजवाने की सिफारिश करने की कोई बुनियाद नहीं। मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा चौधरी निसार ने कहा है कि एहतसाब शफाफ नहीं। हुकूमत पर एहतसाब अपोजिशन की तरह लागू नहीं किया जा रहा। हुकूमत अदलिया और NAB के एहतसाब का क्रेडिट लेकर गलती कर रही है। कहा कि मेरा मशवरा माना जाता तो आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती। बयानात में फौज और अदलिया को बराह रास्त निशाना न बनाने का मशवरा दिया था। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली अवैस लगारी ने गुफ्तगू में कहा है कि बहावलपुर में काबीना इजलास से इलाके को कोई फायदा नहीं होगा। हमें अलग सूबा दें, मीटिंग्स से तसल्लियां ना दें। कहा कि अगले हफ्ते एक आईनी तरमीमी बिल ला रहे हैं जिसमें जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबों का मुतालबा किया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी पाक फौज की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की खुशहाली बलूचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली से जुड़ी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल में बेहतरी पर पाक फौज की कोशिशों को सराहा। वफाकी वजीर अली जैदी ने भी पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असेंबली से राबितों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी के कई अरकान सिंध असेंबली PTI की क़यादत से राबिते में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत गिराना गलती थी। पीपल्स पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के जिगर और गुर्दों की पैवंदकारी के अस्पताल ना होने के मामले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि बदकिस्मती है पाकिस्तान में बच्चों के जिगर और गुर्दों की पैवंदकारी के इलाजगाह नहीं। हुकूमतों ने ऐसे बच्चों को इलाजगाह देने की बजाय ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाने को तरजीह दी। ऑरेंज ट्रेन भी मौजूदा हुकूमत से मुकम्मल नहीं हो रही, वो भी हम करवा रहे हैं। कहा कि महकमा सेहत के पास कोई प्लान नहीं तो वजीर आला पंजाब को तलब कर लेते हैं। वजीर आला पंजाब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ बैठे रहेंगे। वजीर आला पंजाब सीधे आदमी हैं, उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है। PP 279 मुजफ्फरगढ़ से तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली अशरफ रिंद मकामी NGO के नुमाइंदे पर बरस पड़े। मुबैना फ़ोन रिकॉर्डिंग सामने आ गई। अशरफ रिंद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून वालों से मंसूबों का इफ्तिताह करवा रहे हो, इस हरकत पर स्टैंड लेंगे। बाद में जियो न्यूज़ से बातचीत में PTI रहनुमा ने गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा कि उन्हें याद नहीं रोजाना किससे क्या बात होती है। कराची में फिर गैस का फाका, CNG स्टेशन बंद, घरों में गैस प्रेशर कम, फैक्ट्रीज में काम बंद। साइट के सनतकारों ने फैक्ट्रीज बंद करने का ऐलान कर दिया। हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा। लाहौर समेत पंजाब भर में CNG स्टेशन 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। कराची में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी करने वाले अफराद की चेकिंग मुहिम का फौरी आगाज। IG सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। डबल सवारी करने वाले मशकूक अफराद की जामे तलाशी और क्लिनिकल मास्क, हेलमेट और टोपी पहनने वाले अफराद को लाजमी चेक करने की हिदायत। मुहिम कराची समेत सिंध भर में 15 जनवरी तक जारी रहेगी। शहरा और एबटाबाद में जिनसी तशद्दुद की शिकार बच्चियों के अहलखाना को इंसाफ नहीं मिल सका। फरियाल और मनाहिल के अहलखाना मुजरिमों की गिरफ्तारी के मुंतज़िर। एबटाबाद की 3 साला बच्ची के कत्ल को 4 दिन हो गए। तहकीकात के लिए पुलिस की 9 रुकनी टीम तश्कील दी गई। नौशहरा में मनाहिल की लाश गुज़श्ता रोज कब्रिस्तान से मिली थी। मुलज़िम गिरफ्त में नहीं आ सका। मुल्क के बालाई इलाकों में आज भी सर्द मौसम का राज। स्कर्दू का पारा -14 तक गिर गया। कोयटा -3, इस्लामाबाद -1, पेशावर -1, लाहौर 2 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अगले हफ्ते बालाई इलाकों में बर्फबारी और वस्ती इलाकों में बारिश की पेशगोई है। गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी ने झीलों को जमा दिया। गिजर की खलती झील को खेल का मैदान बना दिया। बच्चे मुख्तलिफ खेल खेलने लगे। हंसते मुस्कुराते चेहरों ने झील की रौनक और खूबसूरती बढ़ा दी। भेज रहे थे माँ को मेरे घर। हीर तो मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हीर के पास बड़े आइडियाज हैं, ये शादी होकर रहे। रोमियो शोमियो ये भी न जाने राजे की हीर सोनिए। रोमियो हीर के घर वालों को पसंद, हीर रोमियो के वालिदैन को नापसंद। रिजेक्ट होने पर हीर क्यों खुश हो रही है? क्या रोमियो की गाड़ी हीर के भाई ने चोरी की? देखिए रोमियो वेज हीर की नई किस्त एतवार की रात 8 बजे से जियो पर। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Jio News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.